यदि आपको कोई कहे कि इस भीषण गर्मी में, इस तपती सड़क और इस सिर पर चिलचिलाती धूप में आपको पैदल चलना है, तो शायद एक बारगी तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन तब क्या हो जब बीजेपी सरकार के अभ्यर्थी इस भीषण गर्मी में पैरों से चलकर नहीं बल्कि पेट के बल कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के आवास तक जाएं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के यहां तक जमीन पर रेंगते हुए अपनी पीड़ा बताई। नमस्कार, मैं हूं नूह हलवी और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद अब सिर्फ कोर्ट और फाइलों तक सीमित नहीं रह गया है। सोमवार को लखनऊ की सड़कों पर जो तस्वीर सामने आई, उसने योगी सरकार के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हजारों युवा इस कदर टूट चुके हैं कि उन्हें अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़क पर कीड़ों की तरह रेंगना पड़ा। विडंबना तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी शासित प्रदेशों में डबल इंजन और रामराज की सरकार होने का और आम जन सहित बेरोजगारों को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे ठोक रही है, वहीं पर लखनऊ की सड़कों पर ये नजारे बेहद शर्मनाक तो हैं ही, वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा जमीन पर लेटकर अपनी मांगे मनवाने का ये नजारा सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है। इस भीषण गर्मी, तपती सड़क और सिर पर चिलचिलाती धूप, इन सब के बीच शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जमीन पर लेटकर रेंगते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक पहुंचे। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन युवाओं के बेबसी थी जो पिछले 6 सालों से नौकरी का इंतजार करते करते थक चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार रोजगार, सुशासन और युवाओं के भविष्य को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर रेंगते इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें उन दावों की हकीकत बयान कर रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक परीक्षा पास करने के बाद भी युवाओं को इंसाफ के लिए इस तरह सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की लापरवाही और कमजोर पैरवी के कारण मामला वर्षों से कोर्ट में अटका हुआ है। युवाओं का आरोप है कि अगर सरकार चाहती तो यह भर्ती कब की पूरी हो चुकी होती। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 2018 से शुरू हुआ था। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद आरक्षण नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगे कि ओबीसी और एससी वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। तब से लेकर आज तक मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके हैं, कई आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई मानसिक तनाव में हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि सरकार सिर्फ भाषण दे रही है, लेकिन जमीन पर कोई समाधान नहीं दिख रहा। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में पोस्टर थे और चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रदर्शन सिर्फ शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं, बल्कि यूपी में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी का बड़ा संकेत भी है। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब शायद उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या युवाओं को अपनी मांग मनवाने के लिए हर बार सड़क पर इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा। योगी सरकार भले ही प्रदेश के विकास और रोजगार के दावे कर रही हो, लेकिन जमीन पर रेंगते शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की तस्वीरें फिलहाल उस दावों पर भी भारी पड़ती नजर आ रही हैं। इस प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।